ब्रह्मचर्य विचार, वचन और कर्म की पवित्रता को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ब्रह्मचर्य जिसमें न केवल काम या प्रजनन का नियंत्रण शामिल है, लेकिन अन्य सभी इंद्रियों का निग्रह शामिल है। यह ब्रह्मचर्य के शब्द की व्यापक अर्थ में परिभाषा है। ब्रह्मचर्य वेदों और ईश्वर के विचारों को दर्शाता है। ब्रह्मचर्य में चरित्र निर्माण शामिल है। ब्रह्मचर्य सबसे महत्वपूर्ण और महान गुण है। लोग कहते हैं ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन मैं निर्भीकता से मेरे व्यावहारिक अनुभव से आश्वासन देकर यहाँ तक कहता हूँ कि चरित्र ही शक्ति है और वह चरित्र ज्ञान से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। ब्रह्मचर्य उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो व्यावहारिक या आध्यात्मिक जीवन में सफलता चाहते हैं। इसके बिना एक व्यक्ति दुनियादारी या आध्यात्मिक अभ्यास के लिए बिल्कुल अयोग्य है। ब्रह्मचर्य विचार, वाणी और कर्म की वो प्रतिज्ञा है जिसके द्वारा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है या ब्रह्म को पा लेता है। याज्ञवल्क्य के द्वारा कहा गया है, कायेन मनसा वाचा सर्वावस्थु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्राक्षते। इसका अर्थ है सभी जगहों पर और सभी स्थितियों में हमेशा के लिए शारीरिक, मानसिक या वाचिक रूप से मैथुन से दूर रहने को ब्रह्मचर्य कहा गया है। ब्रह्मचर्य वो आचरण है जिसके द्वारा आप ब्रह्म या ईश्वर तक पहुंच सकते हैं और इसीलिए यह कहा जाता है आचार परमो धर्म। एक ब्रह्मचारी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है आचार की प्राप्ति। ब्रह्मचर्य दो प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक ब्रह्मचर्य शरीर का नियंत्रण है और मानसिक ब्रह्मचर्य बुरे विचारों का नियंत्रण है। मानसिक ब्रह्मचर्य के पालन में कोई बुरा विचार मन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसलिए मानसिक ब्रह्मचर्य शारीरिक की तुलना से थोड़ा अधिक कठिन है, परंतु ईमानदारी से परिश्रम के माध्यम से आप अच्छी तरह मानसिक ब्रह्मचर्य में स्थापित हो सकते हैं। निर्वाण या पूर्णता का द्वार पूर्ण ब्रह्मचर्य ही है। सर्वोच्च शांति के धाम का मार्ग ब्रह्मचर्य से ही शुरू होता है। ब्रह्मचर्य के 8 अंग, जो कि 8 प्रकार के अवरोध है, ऐसा कहना ये 8 अंग अखंड ब्रह्मचर्य के अभ्यास में बाधक है। आपको इन 8 व्यवधानों से परिश्रम और सतर्कता से बड़ी सावधानी से बचना चाहिए। पहला, दर्शन, विपरीत जाति पर ध्यान देना। दूसरा, स्पर्श, स्पर्श करने, गले लगाने या पास होने की इच्छा करना। 3, केली, कामुक खेल खेलना। 4, कीर्तन, अपने दोस्तों के सामने उसके गुणों की प्रशंसा करना। 5, गुह्य भाषा, उसके साथ एकांत में बातचीत करना। 6, संकल्प, उसके बारे में कामोत्तेजक विचार करना। 7, अध्यावसाम, उसके साथ संभोग का दृढ़ संकल्प करना। और 8, क्रिया नियति, संभोग का आनंद लेना। उपरोक्त सभी से मुक्त होने वाले को ही सच्चा ब्रह्मचारी कहा जा सकता है। एक वास्तविक ब्रह्मचारी इन सभी 8 पतन के कारणों से बचा रहता है। इनमें से किसी भी एक का टूटना ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा को तोड़ देता है। ये बात मन में ध्यान रखनी चाहिए और ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना चाहिए। स्वरों के बिना कोई भाषा नहीं हो सकती। आप कैनवास या दीवार या पृष्ठभूमि के बिना
चित्र नहीं बना सकते। इसी तरह से ब्रह्मचर्य के बिना आप स्वास्थ्य और आध्यात्मिक जीवन की कामना नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति ही नहीं बल्कि आर्थिक समृद्धि और तंदुरुस्ती में सहायक है। ब्रह्मचर्य अमरता की प्राप्ति का आधार है। यह आत्मा में शांतिमय जीवन के लिए मूल है। आंतरिक असुरों जैसे कि काम, क्रोध, लोभ आदि के खिलाफ युद्ध के लिए यह एक शक्तिशाली हथियार है। यहाँ तक कि ऋषि, देव और गंधर्व के लिए एक वास्तविक और अखंड ब्रह्मचारी अत्यंत सम्मान के योग्य होता है। इसी ब्रह्मचर्य की शक्ति से ही योगी को सुषुम्ना का द्वार खोलना होता है, जिसमें से कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगमन करती है। 8 सिद्धि और 9 रिद्धि सच्चे ब्रह्मचारी की सेवा में सदा उपस्थित रहते हैं। वो उनका सभी आदेश मानते हैं। मृत्यु के देवता यमराज तो उनसे दूर ही रहते हैं। सच्चे ब्रह्मचारी की भव्यता और महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। अर्जुन एक मजबूत व्यक्ति था, लेकिन वह घबरा गया और युद्ध के मैदान में कैसे अपना धनुष छोड़ दिया। उस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के सिद्धांत समझाए। ये ब्रह्मचर्य की शक्ति के कारण ही मुमकिन हुआ। भीष्म की गतिविधियों को देखे, उनके पास अलौकिक शक्तियाँ थी। उसके पास जबरदस्त इच्छा शक्ति और शारीरिक शक्ति थी। वह दुनिया को उसकी छोटी उंगली की नोक से हिला भी सकता था। उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। उसकी शक्तियों के कारण देवताओं ने भीष्म भयानक नाम दिया, जबकि उनका मूल नाम देवव्रत था। वेद यह घोषणा करते हैं कि ब्रह्मचर्य और तपस्या के द्वारा ही देवों ने मृत्यु को रोक दिया है। हनुमान महावीर कैसे बने? यह ब्रह्मचर्य के इस हथियार के साथ ही उन्होंने नायाब ताकत और वीरता हासिल कर ली। तीनों लोक में कुछ भी ऐसा नहीं है जिन्हें ब्रह्मचर्य के तप से प्राप्त नहीं हो सकता है। ऋषियों को पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का मूल्य पता था और यही कारण है कि उन्होंने ब्रह्मचर्य की महिमा के बारे में सुंदर छंद में गाया है। जैसे तेल एक बाती में आता है और चमक और प्रकाश के साथ जलता है, इसी तरह से वीर्य योग अभ्यास से ऊर्ध्वगमन करता है और इसे ओजस में रूपांतरित किया जाता है। यही मस्तिष्क और कोशिकाओं को पोषण देता है। ब्रह्मचर्य उनके चेहरे पर की ब्राह्मिक आभा के साथ चमकता है। ब्रह्मचर्य वो रोशनी है जो मानव शरीर रूपी घर में प्रकाशित होती है। उसके चेहरे के आसपास अत्यंत आकर्षित करने वाली आभा होती है। कुछ ही शब्द बोलकर या यहाँ तक कि उसकी उपस्थिति मात्र से वो लोगों को प्रभावित कर देता है। स्वामी दयानंद ने महाराजा की गाड़ी रोक दी थी। उन्होंने अपने हाथों से तलवार को तोड़ दिया। यह सब ब्रह्मचर्य की शक्ति की वजह से ही हो पाया। ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारियों का महिमा अतुल्य है। ब्रह्मचर्य का जय जयकार हो।